हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं लाया हूँ आपके लिए आज इंपॉर्टेंट क्लास। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपसे प्रेजेंट परफेक्ट यानी कि एक तरह से पास्ट परफेक्ट के बारे में और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट, क्या होता है। ठीक है, तो देखो बेसिक रूप से हम ये जानते हैं, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट को पढ़ा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा और प्रेजेंट परफेक्ट को हमने पढ़ लिया है। ठीक है, उसके बाद हमने पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पढ़ा और हमने पास्ट परफेक्ट को पढ़ रहे हैं। अब हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट के बारे में। सो मेरे साथ वीडियो को में एंड तक बने रहें। और अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको वर्ड मीनिंग की भी मिल जाएंगी, आपके प्रैक्टिस सेशन जो आपका एसएससी का वो भी मिलेगा, आपको इंग्लिश लिटरेचर के क्वेश्चंस भी वहाँ पर मिलेंगे और आपको वोकैब तो मिलेगा ही मिलेगा, आपको एक तरह से कॉमन एरर्स वगैरह जो क्वेश्चंस की जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें। और अब अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों में शेयर करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करते हैं आप। ठीक है, मैं ऐसी वीडियोस लेकर के आता हूँ। तो देखिए आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, पास्ट परफेक्ट के बारे में, सॉरी। तो पास्ट परफेक्ट में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। पास्ट परफेक्ट बेसिक रूप से पास्ट परफेक्ट का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक बात चल रही होगी, व्हाट इज़ पास्ट परफेक्ट, यानी कि पास्ट की घटना, कौन सी घटना, इंसिडेंट्स, पास्ट की घटना का नाम आते ही हमारे माइंड में चल रहा होगा कि पास्ट में की जो घटनाएं होती हैं वो पास्ट परफेक्ट में आ जाती है। इसको समझने के लिए हम एक डायग्राम के द्वारा कुछ चीज़ समझते हैं कि देखो पास्ट के इवेंट्स की क्या बात है। यानी मैंने आपको एज ए टीचिंग करना शुरू किया, मैंने आपको पढ़ाना शुरू किया। इट मीन्स ये हुआ कि मैं आपको एक प्रेजेंट में पढ़ा रहा था, यानी मैंने अब से आपको 5 मिनट्स पहले मैं लेकर के गया, यानी अब 5 मिनट मेरे हो चुके हैं और अब मैं आपसे क्या कि आपको मैं लगभग 20 मिनट्स तक पढ़ाऊँगा। मान लीजिए मैंने यहाँ से पढ़ाना शुरू किया और मैं आपको 20 मिनट्स तक पढ़ाऊँगा, इज़ राइट ना। तो मैंने इसको डिवाइड किया कितने पार्ट्स में, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, 4 पार्ट एंड 5 पार्ट्स। तो यहाँ पे मेरा कितना आया, 5 सेकेंड आ गया, 4 सेकेंड आ गया, 4 आ गया, 4 के बाद में कितना आ गया, 8 आ गया, 8 के बाद 12 आ गया, 12 के बाद में कितना आ गया, 16 आ गया, 16 के बाद में आपका कितना आ गया, 4, 8, 12, 16 और 16 के बाद में आपका कितना आ गया, 20 आ गया। राइट, कोई दिक्कत नहीं। बट जैसे अब आपने देख लिया, देखो मुझे 4 मिनट्स यहाँ पे क्लास को स्टार्टिंग किए हुए हो चुके हैं। ओके ओके, तो अब यहाँ से ना कितना टाइम क्या ना बीत गया, टाइम क्या हो गया, एक तरह से बीत गया। ठीक है, सो अब थोड़ी देर और बात चलेंगे ना तो फिर ये टाइम अब और बीतता जाएगा। जैसे मान लीजिएगा अब 8 मिनट हो गई हैं, मान लीजिएगा, तो अब 8 मिनट में 4 मिनट ये वाली हो गई आपकी और 4 मिनट आपका 0 से लेकर के यहाँ तक का हिस्सा हुआ। तो इसका मतलब इट मीन्स ये हुआ कि ये तो आपका प्रेजेंट हो गया, ये पार्ट आपका प्रेजेंट हुआ, तो ये पार्ट आपका क्या हो गया, पास्ट हो गया सारा। यहाँ से लेकर के सारा पार्ट आपका कितना हो गया, पास्ट हो गया। तो जब ये सारा पार्ट आपका पास्ट हो गया तो ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पास्ट परफेक्ट हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया और ये वाला पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया, इंडेफिनिट हो गया। सो इट मीन्स ये हुआ, अब आपकी समझ में आ गया कि जो पास्ट परफेक्ट है ना वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। नंबर एक तो ऐसा एक्शन जो अभी हाल में हुआ है और एक ऐसा एक्शन जो उससे पहले हुआ था। इट मीन्स यह है कि कभी कभी पास्ट परफेक्ट टेंस एक वो टेंस होता है जो कभी कभी 2 एक्शन को लेकर के आता है। लेकिन अभी पहले जनरल में आपसे डिस्कस करूँगा, जनरल बात करूँगा कि देखिए पास्ट परफेक्ट बेसिक रूप से वो एक्शन होता है जिसके अंदर क्या होता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट हो चुका होता है, यानी कि टाइम बीत चुका होता है। जैसे कि he had already he had just played cricket। ओके, देखो he had just played cricket, एक सेंटेंस आपका ये रहा, बट दूसरा सेंटेंस आपका ये रहा, he has just played cricket। सेकेंड सेंटेंस आपका ये रहा। तो देखो दोनों सेंटेंसेस में कुछ सिमिलरिटी है और कुछ यहाँ पर
डिफरेंस है, तो जो डिफरेंस है उसे पाओ और जो सिमिलरिटीज़ है उनको पालो। देखो सिमिलरिटीज़ कौन कौन सा है पार्ट है, नंबर 1 इस पार्ट में सिमिलरिटीज़ है ना, ठीक, इस पार्ट में भी सिमिलरिटीज़ है, यहाँ पर भी है और उसके बाद यहाँ पर भी है। इसका इट मीन्स ये हुआ कि जो बचा है ना आपका हैज़ड, ओ हैड, बट आपने देखा कि फर्स्ट सेंटेंस में तो हैड आ रहा है बट सेकंड सेंटेंस में हैज़ आ रहा है, तो इस इट मीन्स क्या हुआ, यही एक चेंजिंग हुआ और ये चेंज हमें बताने जा रहा है कि मेरा पहला वाला सेंटेंस पास्ट परफेक्ट हुआ। एंड सेकंड सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, तो मैंने यहाँ पर ये जान लिया, पॉइंट नंबर नोट करके मैंने यहाँ पर ये लर्न किया। सबसे पहली बात कि पास्ट इंडेफिनिट हमेशा पास्ट परफेक्ट है, पास्ट के कंप्लीट एक्शन को रेफर करता है। नंबर फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट is used for the past action, इट मीन्स ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट ना हमेशा पास्ट के एक्शन को रेफर करेगा। क्लियर, समझ आ गया? ओके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर सेकंड पॉइंट ये है कि सपोज अगर प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में प्लस टाइम लगा दिया तो वो पास्ट परफेक्ट बनेगा, इज राइट। जैसे पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट है ना, इट मीन्स ये हुआ कि पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल टू बराबर क्या हुआ, पास्ट परफेक्ट हुआ। तो पास्ट परफेक्ट में दो काम होते हैं बेसिक रूप से। नंबर फर्स्ट, पास्ट परफेक्ट इज द टेंस in which two actions are happened। इट मीन्स ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो दो एक्शन को रेफर करता है, एक के बाद दूसरा होता है शुरू, ठीक है। यहाँ पर ये कुछ कंजक्शंस हैं जो इनको रेफर करता है। नंबर 4, there are some conjunctions as before, after, when, that। ये वो कंजक्शंस हैं जिनका यूज़ हमेशा एक तरह से परफेक्ट को रेफर करने के लिए किया जाता है। जैसे बिफोर का, आफ्टर का, व्हेन का, दैट का, इन सभी का यूज़ पास्ट परफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए, समझने के लिए किया जाता है। सेकेंड, इट इज़ ए फॉर्म ऑफ complex sentence। समटाइम्स ना ये बात जाननी है कि ये वाला जो टेंस होता है कौन सा, पास्ट परफेक्ट टेंस, एक तरह से कम्प्लेक्स सेंटेंस का मिश्रण होता है। यानी कि ये एक प्रकार से जो और मतलब एक कैटेगरी में आता है ना, वो कम्प्लेक्स सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि कम्प्लेक्स सेंटेंस में बिफोर का, आफ्टर का, व्हेन का और दैट का यूज़ होता है। तो यहाँ भी आपको इनका यूज़ किया जाएगा, तो डेफिनेटली है कि यहाँ पर कम्प्लेक्स सेंटेंस आपका हो जाएगा। बट आपके माइंड में चल रहा होगा कि कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है, तो कम्प्लेक्स सेंटेंस
complex sentence is used with the help of subordinate conjunction. Subordinate conjunction. इट मीन्स ये हुआ कि देखो कम्प्लेक्स सेंटेंस, इस कम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा प्रयोग किया जाता है किसका, सबऑर्डिनेट कंजक्शन की हेल्प ली जाती है किसके अंदर, कम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, राइट। मुझे उम्मीद है कि इतनी बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होंगी और ये बात जो है पास्ट परफेक्ट को रेफ़र करती है और पास्ट परफेक्ट जो है वो रेफ़र करता है किसको, पास्ट इंडेफिनिट को। बस सिर्फ फ़र्क इतना है कि अगर इनमें टाइम लगा दिया जाए तो ये हमेशा पास्ट परफेक्ट को ही रेफ़र करते हैं। और पास्ट परफेक्ट दो कामों से मिलकर के बना होता है, एक के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, राइट। कोई दिक्कत, सारा समझ में आ रहा होगा, आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारा समझ में आ रहा है, ठीक है। बट सम कुछ इम्पॉर्टेंट जैसे फैक्ट हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो उनका हम यूज़ करते हैं। देखो बेसिक रूप से पास्ट परफेक्ट के अंदर ओनली हैड एज वी की थर्ड फॉर्म एज हेल्पिंग वर्ब with all subjects, इट मीन्स ये हुआ देखो कि जो हेड दिया हुआ है ना, ये सारे सब्जेक्ट के साथ, चाहे वो सिंगुलर हो एज वेल एज प्लूरल हो, सभी के साथ में यू विल हैव टू यूज़ हेड एज ए हेल्पिंग वर्ब, ओके। हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आपको हेड का यूज़ करना है। और नंबर 8, head is used with V की third form in the sentence. It means ये हुआ कि head का यूज़ हमेशा किया जाता है V की थर्ड फॉर्म के साथ इन द सेंटेंस में। एक बार प्लीज़ रिवाइज करेंगे। ओके तो इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लियर, समझ में आ रहा, आई नो वेरी वेल। तो इस तरह से ना मैंने रूल दिया यहाँ पर, देखो एक रूल बनाया, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। तो देखो यहाँ अच्छे से समझ लो कि एक तरह से मैंने रूल लिखा कि सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एक रूल तो आपका ये रहा और दूसरा रूल आपके सामने ये आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एरर आएगी ना, वो मतलब बिफोर को आपको चेक करना है, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वी की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस नोट अगर हो तो लगा दो, अदरवाइज नहीं हो तो हटा दो, हेड प्लस वी की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ओके। तो यहाँ पर आपके पास मैंने दोनों रूल बना करके आपको दिखा दिए जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल हैं और किसी भी एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी क्लास के स्टूडेंट्स हैं,
आप मेरी वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें, और अगर लास्ट वीडियोस आपने नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी ज़रूर देख लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस मैं लेकर के आता हूँ। आप मेरे साथ इस एक्सरसाइज को एक बार रिवीजन करेंगे। देखो, सबसे पहली बात है कि पास्ट परफेक्ट, पास्ट का मीनिंग क्या होता है? बीता हुआ। परफेक्ट का मीनिंग क्या होता है? एक तरह से पूर्ण, यानी कि एक ऐसा एक्शन होता है जो पास्ट में ही घटित हो जाता है। जिसे मैंने आपको एक लाइन के द्वारा एक्सप्लेन किया कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक मैंने एक 20 मिनट्स का टाइम लिया, उसके बाद उसको मैंने 4, 5, आप कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। बट आप जब फर्स्ट टाइम काम करना शुरू किया वो प्रेजेंट था, वो जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपका वो पास्ट बनता गया, और पास्ट के बाद भी एक पास्ट बना, पास्ट के बाद जो पास्ट बना वो परफेक्ट हुआ, और जो पास्ट हुआ वो इंडेफिनिट हो गया। इट मीन्स ये है कि प्रेजेंट से आप यहाँ पर खड़े हैं तो यहाँ से सारा पार्ट आपका पास्ट बन जाएगा। इसके पास का पास्ट इंडेफिनिट, और इसके पास्ट का पार्ट जितना बीतता जा रहा है परफेक्ट बनेगा, राइट। ये बात आपको ध्यान में आई होगी यहाँ तक। दूसरी बात, ही हैड जस्ट प्लेड क्रिकेट, ये सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है, तो सेंटेंस तो सेकंड भी ठीक है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों में जो डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर ही कॉमन है, जस्ट कॉमन है, प्लेड कॉमन है, क्रिकेट कॉमन है, तो डिफरेंस है सिर्फ यहाँ पर क्या, हैड और हैज़। इसका मतलब ये हुआ, हमने ये जान लिया कि हैड का यूज़ हमेशा पास्ट परफेक्ट में किया जाता है, और तो फिर हैज़ का किस में किया जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। इट मीन्स ये हुआ कि इन दोनों का यूज़ हमेशा परफेक्ट में ही किया जाता है। और अपने साथ में वर्ब की कौन सी फॉर्म ली इन्होंने? मेरे साथ बोलो, थर्ड फॉर्म ली, शाबाश। और यहाँ पर क्रिकेट ऑब्जेक्ट हुआ गया है, क्लियर है। और जस्ट पहले ही आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी नोट दिखाई नहीं दे रहा आपको, इसमें कहीं भी आपको नोट दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए क्या आ गया? ये जस्ट आ गया। और ये अगर नोट अगर होता तो फिर यहाँ पर ये हटाता। वेरी सिंपल, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, पिछली लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन। सिंपल सी बात है, पास्ट की बात है तो पास्ट के ही एक्शन को रेफ़र करेगा, प्रेजेंट के एक्शन को तो रेफ़र नहीं करेगा। ओके, पास्ट के ही एक्शन को रेफ़र करेगा। ये कोई नई बात नहीं थी, और आप इसे अच्छे से जानते हैं, इज़ राइट ना। क्यों? क्योंकि आज से पहले आपने थोड़ा पास्ट परफेक्ट को ऑलरेडी, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने पढ़ रखा है, तो आपको ये पता है कि पास्ट परफेक्ट इज़ यूज्ड फॉर द पास्ट एक्शन, पास्ट एक्शन की बात करता है, राइट। पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल टू पास्ट परफेक्ट। ये कॉमन सी बात है कि जैसे जैसे मैंने यहाँ पर बताया था कि अगर इसमें टाइम लगा दूँ तो मेरा पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। तो पास्ट इंडेफिनिट प्लस टाइम इज इक्वल टू क्या बना? पास्ट परफेक्ट। दो बातें क्लियर। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट, पास्ट परफेक्ट इज द टेंस इन विच टू एक्शंस आर हैपेंड। यानी कि पास्ट परफेक्ट एक वो टेंस होता है जिसमें दो एक्शंस घटित होते हैं, और एक के बाद दूसरा काम शुरू हो जाता है, और दूसरा शुरू होने वाला काम तब तक शुरू नहीं होता जब तक पहला काम समाप्त नहीं हो जाता। इज़ राइट, क्लियर। सारी बात समझ में आई होगी, आई होप, ठीक है। यानी एक के बाद दूसरा काम स्टार्ट हो जाता है। सो देयर आर सम कंजक्शन। अब कुछ कंजक्शंस हैं। ये कंजक्शन कौन कौन से? एक है बिफोर, आफ्टर, व्हेन, दैट। ये सभी कंजक्शन हैं जो हमेशा पास्ट परफेक्ट के अंदर आते हैं, और ये जोड़ने का काम करते हैं। तो मैंने बोला कंजक्शन कनेक्ट करने का काम करते हैं। किसको? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स सेंटेंस। कंजक्शन जो है वो कम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का काम करते हैं। तो कम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है? कम्प्लेक्स इज यूज्ड विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट कंजक्शन। यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन से जुड़ा होता है। तो आपके माइंड में चल रहा होगा, क्या सर जी बिफोर, आफ्टर, व्हेन एंड दैट क्या एक तरह से सबऑर्डिनेट कंजक्शंस हैं? तो आई से यस, हाँ मैं बोलूँगा ठीक है भाई, ठीक है। हैड एज हेल्पिंग विद ऑल वर्ब सब्जेक्ट्स। तो हेल्पिंग वर्ब, तो जो हेड है ना, एक तरह से वो सभी के लिए क्या है? एक तरह से हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब है विद ऑल सब्जेक्ट, सभी के साथ में। हेड इज़ यूज्ड विद वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इसका यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है?
थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है इन द सेंटेंसेस में, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आफ्टर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ आपको समझ में आई है। ये रूल्स आप अपने नोट करके रखो, क्यों? क्योंकि एसएससी यही वाले एग्जाम्स लेकर के आता है और यहीं से क्वेश्चंस को उठाता है, क्योंकि यहाँ पर वो मिस्टेक देगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट बातें, नेक्स्ट एक्सरसाइज में, नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आऊँगा। ये पार्ट 1 है पास्ट परफेक्ट का। इसके बाद पास्ट सेकंड में पूरी एक्सरसाइज आएंगी, तो आप उसे ज़रूर देखना, ठीक है, क्योंकि उससे आपके जो डाउट है ना वो सारे क्लियर हो जाएंगे। तो मिलता हूँ मैं इसी तरह की अगली वीडियो में। आप मेरे चैनल पर बने रहें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों में, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ मैं इसी तरह की अपनी अगली वीडियो में। टेक केयर योर हेल्थ, ठीक है, थैंक्स।